नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति है, उस रणनीति को उन्होंने भांप लिया है और इसलिए अब वो भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं, उसमें वो एक साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं और वो संदेश ये है कि आप हमको कमजोर समझो मत। दूसरा, आपके इशारे में अब हम कोई नाचने वाले हैं नहीं। तीसरी बात, हमें कोई नए शर्त बताओ मत, मजबूर करो मत उन शर्तों को मानने के लिए। और एक सीधा और बहुत ही प्रभावी रूप से संदेश देना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं अब उसको ही भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार अलग अलग बयान देकर यह समझ रही थी कि शिंदे दबाव में आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की जो भी शर्तें हैं उसको मान लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे घायल हुए हैं, उनको चोट लगी है और इसलिए एक के बाद एक विज्ञापन के माध्यम से वो हमला कर रहे हैं। आज फिर अखबारों में फ्रंट पेज पर फिर से विज्ञापन छपा है। वैसे विज्ञापन का कंटेंट जो है, जो मुद्दे जो है, वो वही है जो कल के विज्ञापन में था। खास करके जो भी सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गठ शिवसेना का, उसकी युति को लेकर जो भी सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आया, वही आज भी चलाया गया। लेकिन आज के विज्ञापन की खासियत यह है कि उसका जो फ्रेम है, विज्ञापन के अंदर के जो पिक्चर्स है, वो पिक्चर्स आज एकदम नए इस्तेमाल किए गए। कल हमने देखा कि एक तरफ मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का चेहरा, लेकिन आज विज्ञापन में थोड़ा सा बदलाव आया है। ऊपर के हिस्से में मोदी भी है, अमित शाह भी है, अनंत धिगे भी है और बाल ठाकरे भी है। लेकिन खास बात यह है कि आज के विज्ञापन का जो निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से में 9 शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ के जो मंत्री है, उन 9 मंत्रियों के फोटो है। अब सवाल इस बात का है, और बीच में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का चित्र है। तो ये चित्र से तो एक संदेश वो देना चाह रहे हैं कि भाई ये सरकार
में जो मुख्य नेता है दो, और जो मुख्य पद है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो दोनों हम साथ है। और उन्होंने ये पूरा जो सरकार के प्रति सर्वेक्षण में जो सकारात्मक बात आई है, इसका श्रेय उसने पूरे यूटी को मुख्यमंत्री ने दिया है। मतलब कल के विज्ञापन से जो भारतीय जनता पार्टी आहत हुई, बुरा लगा, नाराजगी के जो सुर कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था, उसको कहीं ना कहीं शांत और संतुलित करने का प्रयास आज एकनाथ शिंदे ने किया कि नहीं नहीं, जो भी श्रेय है उस श्रेय के लिए सब जो है बराबर के हिस्से हैं। लेकिन जो निचला जो हिस्सा मैं जो कह रहा था विज्ञापन का, उसमें जो 9 मंत्रियों के जो फोटो है, वो मंत्री है जो शिंदे गुट के हैं। मतलब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ये कहने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये हमारे हीरे हैं, बीरबल के दरबार के 9 हीरे हैं, इसलिए खबरदार। वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी को और उप मुख्यमंत्री को। आप इन 9 में से किसी के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनके मंत्रालय के द्वारा पिछले साल भर में जो भी काम हुआ है, आप अलग से उनको आको मत। एकनाथ शिंदे ने आज के विज्ञापन से भारतीय जनता पार्टी को यह साफ कर दिया है कि उनके गुट का एक भी मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं देगा। आज के विज्ञापन से एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके गठ के सारे मंत्री कार्यक्षम है और काबिल है और अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह है खासियत आज के विज्ञापन के डिजाइन का। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके छाती में बैठकर मूंग दलने वाली जो कहावत है, उसको एकनाथ शिंदे व्यवहार में लाते हुए दिख रहे हैं। अब तक ऐसा लगता था सत्ता संघर्ष में कि एकनाथ शिंदे कहीं तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दबाव में चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको जो बोला जा रहा है वही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने 2 दिन के विज्ञापन से ये साबित कर दिया और इस पर से पर्दा उन्होंने उठा दिया कि एकनाथ शिंदे किसी के दबाव में नहीं है। उन्होंने ये पर्दा उठा दिया है कि इस बार ये जो सरकार है इसमें संख्या बल गौण है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना का, ये दोनों बराबर के साथी है, बराबर के साथी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एकनाथ शिंदे इस पर जोर दे रहे हैं कि ये बीजेपी, हमको आप दुय्यम मत समझो, हमको आप सेकेंडरी ग्रेड की पार्टी मत समझो, हम बराबर की पार्टी है। और इसलिए आज और कल के विज्ञापन में उन्होंने कहा कि शिवसेना भाजपा युति, और शिवसेना का नाम उन्होंने सामने रखा है। मतलब भाजपा को यह जताया जा रहा है कि शिवसेना आज भी वही शिवसेना है जिस शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 साल युति चलाया है। तो कहने का मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे असर्टिव मोड में है, मतलब हमलावार, हमला करते हुए वो दिख रहे हैं
वैसा दिखना चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो बेचैनी है, वो बेचैनी ये है कि कल जाके अगर भारतीय जनता पार्टी कोई खेला करती है तो एकनाथ शिंदे का कुंबा तितर बितर ना हो। उस पूरे कुंबे को एक साथ रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा, वो एक प्रकार से उनके समर्थकों को ये संदेश भी भेजना चाहते हैं कि अपन यानी एकनाथ शिंदे का गठ ये कोई कमजोर नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दो दो हाथ किया जाए। जिस अंदाज में बीजेपी बात करेगी, उसी अंदाज में अब एकनाथ शिंदे भी बात करेंगे। और एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के साथ युति रखना या नहीं रखना, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। दूसरे शब्दों में, इस युति को टिकाए रखने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया है। और कल अगर ये युति टूटती है तो एकनाथ शिंदे इसके लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि युति तोड़ने का ठिकरा वो भारतीय जनता पार्टी के सर में मंड देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।